कजिया बस कुछ दिनों की बात है, बस कुछ दिनों की बात है। जय जोहार, जय जोहार। सब ने अपनी अपनी बात रखी। आज का जो आदिवासी अधिकार दिवस का जो कार्यक्रम है उसमें मैं सबसे पहले मेरे भाई मन्नारे जगदीश पांडोर को नमन करता हूं। आज अगर वो होते तो उदयपुर गिरवा का कारवा देके काफ़ी खुश होते, क्योंकि हम जब भी उदयपुर कार्यक्रम करते थे तो हम बात करते थे कि गिरवा के आसपास की पंचायतों में थोड़ा जन जागरण कम है। तो धीरे धीरे अभी जैसे ही यूडीए और यूआईटी का जो प्रस्ताव आया था और लोगों में जो ज़मीन बचाने के लिए जो लड़ने के लिए जो साथ दे रहे हैं, जो लोग अपनी ज़मीन बचाने के लिए आज आदिवासी परिवार के साथ आ रहे हैं, ये आज जो कारवा देखते और आज देख रहे हैं तो मैं मानता हूँ आज वो बहुत खुश हो रहे होंगे। सब बातें हो गई है, अब बात घूम फिर के एक ही आ रही है कि हमारी जो ज़मीन है उस पे ये बाहर से जो लोग आए हैं, बाहर से जो पामड़े आए हैं, इनकी नज़र हमारी बेशकीमती ज़मीन पे है। साथियों, आज जो प्रोग्राम है आप देखो, नज़र घुमा के आसपास अलसीगढ़ उदयपुर की या उदयपुर से बाहर विदेशों में अलसीगढ़ की पहचान है। अलसीगढ़ को प्रकृति का सौंदर्य और आशीर्वाद प्राप्त है। यहाँ 5 बजे बाद आप बैठ नहीं पाओगे, इतनी हवा चलती है। लेकिन इस चीज को बाहरी लोगों की नजर लग गई है मेरे साथियों, बाहरी लोगों की नजर लग गई है। यहाँ पे बाहर से आए हुए लोग हमारे आदिवासियों को बहला फुसला के यहाँ की जमीन लेना चाहते हैं। ये सिर्फ अलसीगढ़ की बात नहीं है, ये पूरे भील प्रदेश की बात है। ये पूरे प्रतापगढ़, दरियावाद, डूंगरपुर, उदयपुर, बांसवाड़ा और आसपास के जितने भी अनुसूचित एरिया है, जो जिले हैं आदिवासियों की, वहाँ सब जगह यही बात है कि आदिवासियों की जमीन उनसे कैसे छीनी जाए। और जमीन के छीनने के नाम पे ये जो वन विभाग है, वन विभाग को सरकारें आगे कर रही है कि इन आदिवासियों की जमीन छीन लो। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं कि जो लोग वन विभाग में काम करते हैं, वन विभाग में जो लोग काम कर रहे हैं, 100, 200, 300 रुपए की दाड़की के लिए हमारे आदिवासी भाई ये कोड बना रहे वन विभाग के लिए। बना रहे कि नहीं बना रहे? आप लोग खुद अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहे हो, खुद कुल्हाड़ी का हत्था बन रहे हो। वन विभाग ने जब भी आज के बाद वन विभाग वाले जहां भी कोड बनाने के लिए बोले, अगर आदिवासी परिवार में से, आदिवासी परिवार की विचारधारा से में कोई अगर जाए, कोई डोगरा जाए या डोगरी जाए, उनको मना करो। आप लोग ये कोड करने से पहले या तो तुम्हारे बच्चे का गला घोट दो, इन बच्चों का गला घोट दो, क्योंकि ये कोड बना के आप अपने बच्चों का भविष्य खराब कर रहे हो, अपने बच्चे की जो जमीन है वो छीन रहे हो। आने वाले समय में हमारे बच्चे कहाँ रहेंगे? ये सामने जितनी भी पहाड़ियां हैं, ये सब वन विभाग में जो कोड किए, यहाँ के स्थानीय लोगों ने किए, वो भी 200-300 रुपए की लालच में आगे काम किए। आगे से इस तरह के जो ये वन विभाग वाले काम है, आप लोग यहाँ से प्रण लेके जाओ कि वन विभाग में जितने भी कोर्ट है कोई नहीं बनाएगा। अगर स्थानीय आदिवासी वन विभाग में कोर्ट नहीं बनाएगा तो वन विभाग में जमीन कैसे जाएगी? जाएगी क्या? तो आप लोग आज के बाद ये शपथ लेते हो कि नहीं लेते हो? प्रण लोगे कि नहीं लोगे? और जो दूसरे लोग हैं, दूसरे लोग मतलब वो भी आदिवासी अपने भाई है, लेकिन उनको ये दोनों जो पार्टियां इन्होंने गुमराह कर रखा है। तो जो गुमराह लोग हैं उनको समझाना है, भाई समझ जा, ये जो वन विभाग है हमारी जमीन छीनने के पीछे पड़ी हुई। चाहे कोई सी भी कंपनी हो, वन अधिकार जो अपना
अधिकार दिया है, उसके तहत हमको जो पट्टे देने जा रहे हैं वो पट्टे नहीं दे रहे। और वन संरक्षण विधेयक 2023 पास कर दिया, जिसमें जितने भी ये पहाड़ियां नजर आ रही है, इस पे सारे उद्योगपतियों को देके बड़ी बड़ी होटलें बनाने चाहते हैं साथी। अगर आप चाहते हो कि ये जमीन बचे, ये जल जंगल जमीन सुरक्षित रहे, हमारे आने वाली पीढ़ी और बच्चे सुरक्षित रहे, तो हमें इन सबको भगाना पड़ेगा मेरे साथियों। कैसे भगाएंगे? अभी हमारे विधानसभा और लोकसभा और सारे चुनाव भी आने वाले हैं, और हमारे यहाँ से चुने हुए प्रतिनिधि हमारे यहाँ के एमएलए हैं या एमपी है, वो हमारे आदिवासियों की जमीन बचाने के लिए कभी नहीं बोलते। क्यों नहीं बोलते? क्योंकि जो जमीन खरीदते हैं उनसे उनको पैसा मिलता है, चुनाव लड़ने का पैसा मिलता है उनको में, और वही चुनाव के जो पैसे मिलते हैं उसी से दारू और साड़ी और कंबल लेके हमारे आदिवासियों के बीच में बांटे जाते हैं। हमारे लोगों को पता ही नहीं है कि ये पैसे कहां से आ रहे हैं। ये पैसे हमारे ही पैसे हैं, हमसे ही लूट कर और हमको ही दिए जा रहे हैं। और हमको जागने की जरूरत है। जो सरकार द्वारा ये शिक्षा नीति लाई है, पहली से 8वीं तक बच्चों को पास कर दिया जाता सीधा। बच्चे 8वीं तक पास हो जाते हैं, उनको कुछ भी नहीं आता है, और 9वीं में आके फेल हो जाते हैं, और फेल हो जाते हैं तो काम पे जाते हैं, उदयपुर, अहमदाबाद, गुजरात, इधर उधर काम पे जाते हैं। तो साथियों, पहली से 8वीं तक पास करके ये लोग आदिवासियों को मजदूर बनाना चाहते हैं। मेरे भाइयों, इस बात को आपको समझना पड़ेगा कि ये लोग अपन को पहली से 8वीं क्यों पास कर रहे हैं। इसके पीछे बहुत बड़ा षड्यंत्र है कि आदिवासी पढ़ लिख जाएंगे, अपने अधिकार जान जाएंगे, तो ये लोग हमारे पास नहीं आएंगे, हमारे पैर नहीं बढ़ेंगे, हमारे घर पे काम नहीं करेंगे, हमारे खेत में काम नहीं करेंगे। इसीलिए ये नीति लाई। सबसे पहले इस नीति का विरोध करना पड़ेगा, इस नीति को बदलाव करना पड़ेगा। हमारे जितने भी नेता हैं, आज पहली बार उदयपुर में आदिवासी अधिकार दिवस का जो कार्यक्रम है वो पहली बार किया है। ये किसी पार्टी का कार्यक्रम नहीं है, यहाँ सभी आदिवासी परिवार के हमारे युवा साथी और स्थानीय साथियों ने मिलकर काम किया। तो ये काम हमारे यहाँ के स्थानीय विधायक या कोई पार्टी वाले भी तो कर सकते थे मेरे भाइयों। उन्होंने क्यों नहीं किया? क्यों नहीं किया उन्होंने? वो लोग ये जानते हैं कि आदिवासियों को उनके हक अधिकार बता देंगे तो वो हमारे पास नहीं आएंगे, हमारे पैर पड़ने नहीं आएंगे, हमारे घर पे झाड़ू लगाने नहीं आएंगे, हमारे घर के काम करने नहीं आएंगे। इसीलिए वो लोग हमको हमारे अधिकार के बारे में नहीं बताते। अगर वो हमको हमारे अधिकार के बारे में